हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आ गए एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग। फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें, कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम आपको कौन कौन सा डिग्री आपको देखना है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ फार्मेसी। काफ़ी शॉर्ट में है, दो लाइन का है, इसको देखते हैं। फार्मेसी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स एंड यूजिंग देम फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ विथ ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी फार्मेसी क्या है, तो फार्मेसी एक आर्ट और साइंस है जिसमें आपको मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना से लेकर के डिस्पेंस करना, यानी दवा बनाने से लेकर के दवा देने तक की आपको मेथड समझाई जाती है। ठीक है, और पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसको दवा के बारे में पूरी डिटेल्स देना। ठीक है, जैसे कि दवा को कैसे उनको देना है, ठीक है, किस रूट से उनको लेना है। ठीक है, जैसे अगर आपको उनको मुंह से लेना है, ठीक है, या फिर अगर क्रीम है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा मेडिसिन का। ठीक है, तो दवा को कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को समझानी है, और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग में करते वक्त ही मिलेगी आपको। ठीक है, दवा बनाने से लेकर के दवा देने तक ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी कोर्स में इंक्लूड रहेगी या फार्मेसी करते वक्त सीखेंगे। पेशेंट को कैसे हैंडल करना है एंड पेशेंट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन को कैसे लेना है, ठीक है, उसका प्रिवेंशन क्या है किसी भी मेडिसिन का, ठीक है, उसको कैसे रखना है, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी कोर्स में करते वक्त आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड फार्मेसी कहाँ से डिराइव हुई है, तो ये जो फार्मेसी वर्ड है ये फार्माकन से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है मेडिसिन। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाते हैं कि इंडिया में कौन कौन से कोर्सेस हैं फार्मेसी से रिलेटेड। पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरा है बैचलर ऑफ फार्मेसी, फिर है मास्टर ऑफ फार्मेसी, एंड इसके बाद है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, एंड इसके बाद है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, एंड इसके बाद है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एंड इसके बाद है पीएचडी इन फार्मेसी सब्जेक्ट। बहुत सारे इसमें फार्मेसी के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पीएचडी होते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल एमबीए लास्ट है। तो बेसिकली हम यहाँ दो पे ही डिस्कस करेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी में। अब आ जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि फार्मेसी फील्ड में है। तो फार्मेसी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, क्योंकि ये आपको पता है मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स है। ठीक है, और हमारे देश में लोग दवा और खाना दोनों खाते हैं, और ये दोनों के बिना नहीं चल सकते। ठीक है, कोई भी आज का जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें आपको हर कोई ना कोई मेडिसिन को ले ही रहा है। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत में जो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो स्टेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा जब आप शुरुआत में आप जॉब कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको जॉब सही नहीं है, कम पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज़ आएंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप पर्पस से देखेंगे तो ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटी फार्मेसी फील्ड में थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखेगी। यानी आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, फार्मेसी फील्ड के तकरीबन आपको 3 से 5 साल आपको अपने देने होंगे, इसके बाद ही आप वहाँ पे स्टेबल हो सकेंगे और आपको ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको, यानी कोई भी सरकारी विभाग में आप जो फार्मेसी से रिलेटेड हैं आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आर्मी में फार्मेसी वैकेंसी निकलती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब में फार्मेसी के पोस्ट निकलते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा और भी दूसरे
पुलिस विभाग, ठीक है। तो ये जितने भी सुरक्षा विभाग वाली टीम है, इनमें भी फार्मेसी की वैकेंसीज़ निकलती हैं। मेडिकल कॉलेजेस में फार्मेसी की वैकेंसी निकलती हैं, फार्मासिस्ट की। एंड इसके अलावा एसबीआई में अभी हाल ही में एसबीआई बैंक में फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आई थी। तो जहाँ भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी फील्ड है, ठीक है, तरह तरह के फील्ड हैं, उसमें आपको अगर फार्मेसी से रिलेटेड वो फील्ड है तो वहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं। हाँ, वैकेंसी थोड़ी कम आती हैं, जैसे रेलवेज़ में वैकेंसी आती हैं, ठीक है, डीआरडीओ में आती हैं, थोड़ी वैकेंसी की पोस्ट कम रहती हैं, लेकिन हाँ वैकेंसी आती हैं। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी जा कर के आप अपना अच्छा स्कोप बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको तकरीबन आपको 5 साल अपने देने होंगे। इसके बाद ही आपको ग्रोथ दिखेगा, यानी 3 से 5 साल में अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ स्टेबल हो सकता हूँ, ठीक है। अगर आप शुरुआत में चाहेंगे और तो आपको ना तो सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ये डीमोटिवेट उस टाइम नहीं होना है, आपको तकरीबन 3 से 5 साल देना पड़ेगा फार्मेसी इंडस्ट्री में, तभी आप वहाँ स्टेबल होंगे। एंड इसके बाद है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। एंड इसके बाद है रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको हायर डिग्री चाहिए होगी फार्मेसी फील्ड में। एंड फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, अगेन इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हैं। एंड फार्मा क्लिनिक, इसके बाद है तो फार्मा क्लिनिक आप अपना ओपन कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, अगर क्योंकि ये आपका खुद का अपना बिजनेस होगा। एंड जो भी फार्मा क्लिनिक खोलेंगे आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले के ही खोलेंगे, ठीक है, ताकि आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकें एंड अपना मेडिकल स्टोर प्रॉपर रन करवा सकें। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगी? ट्रेनिंग आप हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आप साल भर, 1 साल 2 साल आप जब जॉब करेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा फार्मा क्लिनिक ओपन करने के लिए। एंड क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद नया टॉपिक है, सो इसमें इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। एंड इसके बाद है फार्मा मार्केटिंग, ठीक है, तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, यानी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि आप जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स के साथ कई सारे पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन बनती है। एंड इसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है, यानी एमआर का काम होता है कि वो डॉक्टर्स को समझाएं उस मेडिसिन के बारे में, या अगर कोई मार्केट में कोई नई मेडिसिन आई है तो उस मेडिसिन के बारे में बताएं, ताकि फिर डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो ये जॉब भी है, बट ये फील्ड जॉब है एंड ये प्रॉपर फील्ड जॉब है, मैं आपको इसको बता दूं। एंड इसके बाद आपको एकेडमिक जॉब आता है, यानी आप टीचिंग कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको हायर डिग्री चाहिए होगी, लाइक एम फार्मा एंड पीएचडी। एंड इसके बाद है मेडिकल स्टोर, आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद, यानी या फिर बैचलर इन फार्मेसी के बाद, तो आप मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकते हैं। और आप चाहें तो खुद की इंडस्ट्री भी डाल सकते हैं, और खुद की अपनी एजेंसी भी डाल सकते हैं, किसी भी के डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का वो लाइसेंस लेकर के या अप्रूवल लेकर के, ठीक है। तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो रह गई हैं, लाइक अगर आप फार्मास्यूटिकल एमबीए किए हैं तो आप कहीं पे किसी फार्मेसी इंडस्ट्री में जाके एज अ एचआर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और किसी एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कुछ इंडस्ट्रीज़ को रन करवाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में कैसे उसका पूरा जो मैनेजमेंट टीम है आप उसमें जा कर के आप हेल्प कर सकते हैं। सो ये सारी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड इसके अलावा भी और हैं जो रह गई, खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद है कि हाउ टू टेक एडमिशन, यानी सबसे बड़ी बात यहीं फंस जाती है कि जो 12th पास किए हैं या जो 10th पास हैं कैसे एडमिशन लेंगे फार्मेसी में। तो सबसे पहली बात कि आप अपने जिस भी स्टेट में हैं आप उस स्टेट में पता करिए
कि वहाँ पे फार्मेसी में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, आज के डेट में इंटरनेट है, बहुत इजी है, आप किसी भी, अगर आप खुद नहीं पता कर सकते हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े पे पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको वेब जी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप गुजरात के हैं तो आपको GCET देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का यानी बिटसेट का खुद का एग्ज़ाम होता है, जो कि बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए होता है। यानी 12th पास करने के बाद आप बी फार्मेसी में एंट्रेंस दे सकते हो बिटसेट में, और ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ठीक है, इसमें एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल है। एंड इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो UPSC दे सकते हैं। और फिर उसके बाद वैसे ही आप आंध्र प्रदेश से हैं तो, एंड इसके बाद जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी कंडक्ट करवाती है फार्मेसी कोर्स, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर श्वेट्स प्रयागराज, फिर ऐसे ही KCET। और अगर आप MP से हैं तो आप MP बी फार्मा कॉमन मेरिट लिस्ट पे होता है, व्यापम से होता है। एंड बिहार से हैं तो BCEC से होता है। ठीक है, और बहुत सारे इसके अलावा भी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम प्रोसीजर हैं, आप पता करिएगा कि आप किस स्टेट में हैं और सेंट्रल लेवल पे फार्मेसी एडमिशन में, फार्मेसी कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, और हो सके तो कभी इस पे वीडियो भी बना देंगे। एंड इसके बाद एडमिशन लेते टाइम आपको क्या देखना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपको, सॉरी ये तो हो गया, ये जो आप एडमिशन लेंगे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसे भी देखिए ये सारी जो लिस्ट है, आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे एंड इसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो फिर उसमें लिस्ट आती है, काउंसलिंग होती है एंड देन आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है। सो एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज को फ़ोन करिए एंड उनसे बात करिए एंड अगर वो उस पर सीट बुक कर दीजिए। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर वो प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे अच्छे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो खुद का अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, यानी खुद का ही पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम देने के बाद आप पास हो करके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो ये भी एक प्रोसीजर है। ठीक है, जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस भी खुद का अपना एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं लेते हैं तो वेल एंड गुड, आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर वो विदाउट एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं एडमिशन तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, सो आप काउंसलिंग से भी आ सकते हैं, अपने वेरियस जिस भी स्टेट में रहते हैं काउंसलिंग से भी आएंगे। और दूसरा तरीका है आप प्राइवेट कॉलेज के खुद के एग्ज़ाम को पास करके आएँ, या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए, आप अपनी सीट बुक करवा लीजिए। एंड इसके अलावा जो फार्मेसी कोर्स करते वक्त यानी एडमिशन लेते वक्त आपको जो 3 मतलब डिग्रियों की खास ध्यान रखनी है, तो वही डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका कॉलेज है वो UGC और AICTE अप्रूवल उसका मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप चेक ही कर लेना एडमिशन लेते टाइम। और दूसरी जो है PCI अप्रूव्ड होनी चाहिए और वो रिन्यूअल भी उस कॉलेज का टाइम टू टाइम हुआ हो। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि UGC AICTE की अप्रूवल तो ले लेते हैं। ठीक है, AICTE की अप्रूवल तो ले लेंगे, लेकिन फिर PCI का भी अप्रूवल मान लीजिए अगर ले भी लिया तो फिर बाद में वो रिन्यूअल नहीं करा पाते। तो इसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट फंस जाते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हो पाते। तो कॉलेज PCI अप्रूव्ड भी होना चाहिए और उसके बाद रिन्यूअल भी उसका आप देखिएगा। जब जैसे भी आप PCI के साइट पे जाएंगे, अगर वो कॉलेज पुराना होगा तो आपको दिखेगा कि हाँ टाइम टू टाइम ये अप्रूव हुआ है। ठीक है, सॉरी इसका जो रिन्यूअल हुआ है। ठीक है, सो रिन्यूअल टाइम टू टाइम होना मस्ट है।
और अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ कॉलेज में बात करिएगा, उन पे प्रेशर बनाइएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आपकी कोई भी एक स्टेट डिग्री आपको चाहिए, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो AKTU की डिग्री आपको मिलती है, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो शायद UPBT की मिलती है, ठीक है। तो जो भी मतलब जिस भी आप स्टेट में हैं उस स्टेट की खुद की एक डिग्री होती है, ठीक है। सॉरी, यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की डिग्री एक साथ में चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मस्ट है, ठीक है। तो आप किसी भी मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप एडमिशन लेते टाइम 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा डिग्री में। कि पहला उनसे पूछ लीजिए भैया कॉलेज UGC AICTE अप्रूव्ड है, ठीक है। इसके बाद PCI अप्रूव्ड है कि नहीं, ठीक है कब से कब तक है, रिन्यूएबल टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आप प्रॉपर देख लीजिएगा। और PCI के ऑफिशियल साइट पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसको वहाँ की एक डिग्री आपको चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आपको B फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपका 50% होना चाहिए क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में, ठीक है। यानी आपका PCMB होना चाहिए 12th में, ठीक है। और 50% होना चाहिए। अच्छा, ये मिथ है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कि सिर्फ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले ही B फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैथ्स वाले भी ले सकते हैं। और हाल के टाइम पे मैंने देखा है कि क्रेज़ बढ़ा है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का फार्मेसी में। एंड इसके अलावा जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें चाहिए, लाइक आधार कार्ड, फ़ोटोज़ एंड आय जात निवास, ठीक है। तो वो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। और 50% आपको मिनिमम चाहिए। कई जगह 60% भी मांगते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप 60% ही मांगते हैं, बट कई जगह 50%, 60%, सो ये दोनों के बीच में कुछ अप्रॉक्स ऐसे ही है। एंड इसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। आप एटलीस्ट क्लास 10th पास होने चाहिए। और आपका परसेंटेज भी 50% होना चाहिए, ठीक है। 50%, 60% होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका जो इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट होना होगा, और जो लोग क्लास 12th पास कर चुके हैं वो लोग भी कर सकते हैं और उनको भी सेम ही परसेंटेज चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेगी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लास 10th पास करने के बाद भी आप कर सकते हैं, क्लास 12th पास करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन B फार्मेसी आप क्लास 12th पास करने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी में फिर इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें चाहिए। और अब बता दे रहे हैं कि कॉलेज का जो आपका टाइम होगा वो कितना होगा और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा। तो अगर आप B फार्मेसी हैं तो आपका 4 साल का कोर्स है, ठीक है, जिसमें आप 8 सेमेस्टर पढ़ाई करेंगे। यानी 8 सेमेस्टर आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी और कॉलेज लेवल पे आपका सेशनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे आपका स्कूल लेवल पे आपका जो क्लास टेस्ट होता है ना, वैसे कॉलेज लेवल में आपका सेशनल टेस्ट होगा। और 8 सेमेस्टर्स होंगे, 8 बार एग्ज़ाम होगा। तो ये कॉलेज लेवल पे एग्ज़ामिनेशन की बात है। एंड इसके बाद आपका फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, ईयरली एग्ज़ाम होता है। एंड यहाँ पे भी आपको कॉलेज लेवल पे टेस्ट होगा, जैसे सेशनल टेस्ट होगा। सो यहाँ पे आप को जो मेन चीज़ फोकस करना है कॉलेज लेवल में कि जो आपके जो सेशनल टेस्ट हैं वो आपको अच्छे से देना है, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। कई बार होता है कि एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी से के जो आप सेमेस्टर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं या जो आपके ईयरली एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपके मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं। इसलिए आप इंटरनल मार्क्स जो है कॉलेज लेवल पे जो मार्क्स दिया जाता है, कॉलेज से जो मार्क्स दिया जाता है, आप उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेशनल टेस्ट को आप सीरियस लीजिए
और कॉलेज लेवल के जितने भी टेस्ट हैं उसको आप सीरियस लीजिए, और उसमें अच्छा मार्क्स अगर आप उसमें स्कोर करते हैं तो आप उधर से आप थोड़े कम भी लाएंगे तो भी चलेगा। और एल्स आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आपका अपना एक थिंकिंग होता है, आप उस थिंकिंग को लेकर चल सकते हैं। सो ये था फुल डिटेल रिगार्डिंग बी फार्मेसी कोर्स के अलावा में रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने कॉलेज के बारे में भी आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी भी बता दिया, डिग्री में फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको डिग्री के ऊपर ख़ास ध्यान रखना है वरना दिक्कत हो जाएगी। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में होने में आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, इसलिए आपको उस टाइम बहुत ही ख़ास ध्यान रखना है। फिर एडमिशन प्रोसीजर बता दिया मैंने, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है आपको। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, कोर्सेज़ कितने हैं वो भी मैंने बता दिया। फार्मेसी तो मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया, फर्दर हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करवाइए।